SIP शुरू करो और घर खरीदो। अब आप कहेंगे ये क्या कह दिया आपने। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। SIP शुरू करके आप अपना घर खरीद सकते हो। अब आप कहेंगे कि कैसे पॉसिबल है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कमाना शुरू करें तो आप अपना एक गोल बना लें। अगर आज आपकी सेल 20 साल है और आपने आज 20,000 रुपए महीना कमाना शुरू किया तो आप आज ही से गोल बना ले कि आपको कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना जरूर शुरू करना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप अगर टियर 2 मेट्रो सिटी में एक फ्लैट खरीदने को प्लान कर रहे हैं, मान लेते हैं एक 2 BHK फ्लैट की कॉस्ट होगी लगभग 50 से 60 लाख रुपए। तो अगर आप उसके लिए आज प्लान करोगे, आप अगर आज 10,000 रुपए महीने की SIP करना शुरू करते हो, तो आप अगर रेगुलरली 10 साल तक करते हो तो आपने यहाँ पर लगभग 22.5 लाख रुपए अपनी फ्लैट खरीदने के लिए जोड़ लिए। भाई अगर आज आपकी एज 20 साल है और आप आज 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30 साल की एज में आपने इतना पैसा जोड़ के रख लिया कि आप थोड़ा सा लोन लेकर अपने फ्लैट को परचेज कर पाए। बट अगर आप यहीं पर 10,000 रुपए महीने में 10% इंक्रीमेंट डाल देते हो हर साल, तो ये अमाउंट आपका हो जाएगा लगभग 33 लाख रुपीस। अगर आप 10 साल बाद 50 लाख का कोई फ्लैट ले रहे हो, आपके पास 33 लाख रुपए अपने हैं, तो आप देखिए कि आपको सिर्फ 17 लाख रुपए का लोन लेना होगा, जिसको चुकाना आपके लिए बहुत ईजी होगा। बट ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरी लोन्स में, डेब्ट्स में, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज में फंस जाते हैं। तो आपको यहाँ पर करनी होगी स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान। देखिए, अगर आज आपकी उम्र है 20 साल, तो ये एक ऐसी एज है जब आपके खर्चे सबसे कम होते हैं। जैसे जैसे आपकी मैरिज होती है, फिर आपकी फैमिली प्लानिंग होती है, तो आपके खर्चे धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। बट अगर आज आपकी एज है 20 साल, तो आप 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू करो। जब आपकी एज हो जाए 25 साल, तो 10,000 या 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू करो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे आप SIP के अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर दो। बट सबसे जरूरी है इन्वेस्ट करना। अगर आप 1 साल 2 साल रेगुलरली इन्वेस्ट करने की हैबिट डाल लेते हो तो वो चीज आपके हैबिट में आ जाती है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने लगातार 2 साल SIP कर ली ना, आप खुद को चाहकर भी नहीं रोक पाओगे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना आपकी एक हैबिट में आ जाती है। अब आप कहेंगे सर SIP ही क्यों? देखिए, SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, प्योर इन्वेस्टमेंट होता है, कोई आपसे चीजें छुपाई नहीं जाती। इसके अलावा कभी बाय चांस इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप SIP को सेल करके अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। 2 से 3 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस। तो SIP में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तब आप कहेंगे सर SIP के बेनिफिट तो समझ आ गए, बट ये शुरू कैसे करें? देखिए फ्रेंड्स, SIP आप खुद भी शुरू कर सकते हो। इंडिया में बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू आप शुरू कर सकते हो। बट हाँ, ज्यादातर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि वो खुद तो शुरू कर देते हैं इन्वेस्ट करना, बट वो हायर रिटर्न वाले फंड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि जिस फंड ने पिछले 2, 3 या 5 सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए, उस फंड्स को सिलेक्ट करेंगे और अपना SIP की इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर देंगे। बट अगर आपके पास एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आपका इन्वेस्टमेंट कराए गोल बेस्ड, यानी वो आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करा के आपको मार्केट में टिकाए रखे, चाहे मार्केट गिरे या बढ़े, हर अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ हो, तो आप SIP की जर्नी उसके थ्रू शुरू कीजिएगा। क्योंकि वो आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराएगा और आपको सही समय पर गाइड करेगा। क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास पेशेंस बहुत कम है। जैसे ही मार्केट थोड़ी गिरती है, लोग डर जाते हैं और अपने फंड्स को सेल कर देते हैं और वहीं पर उनके गोल धरे के धरे रह जाते हैं। बट अगर एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू आपने अपनी SIP जर्नी शुरू करी, तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर एक तो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा और इसके अलावा हेल्प करेगा अपने पोर्टफोलियो से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो अगर आपको अपनी SIP की जर्नी शुरू करनी है हमारे थ्रू, तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से अपनी SIP की जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहां पर हम आपको गाइड करेंगे कैसे और किस तरह के फंड्स को आपको सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो को गोल बेस्ड बनाना है और आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।